दुनिया में सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? अपनी ही सरलता से अपनी किस्मत को कमजोर बना देना। क्योंकि सरल इंसान सोचता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उतनी साफ नहीं है जितना तुम मान लेते हो। यहां हर कोई तुम्हारी सरलता को अवसर समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और विदुर ने कहा था, सरल व्यक्ति को अक्सर हल्के में लिया जाता है, उसे समाज में उतनी अहमियत नहीं मिलती। इसलिए अगर तुम्हें इस दुनिया में टिकना है, आगे बढ़ना है, तो एक ही उपाय है, केवल सरल मत रहो, समझदार बनो। दोस्तों, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी पर विश्वास किया, किसी को दिल से सही समझा और उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया, तुम्हारी सरलता का मजाक बनाया, तुम्हें इस्तेमाल किया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हें लगा कि सच्चाई, ईमानदारी और सादगी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सादगी अगर समझ के साथ ना हो तो वह सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। विदुर नीति नंबर 1, जिसे तुम अपना मानते हो, वही कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी बन सकता है। हाँ दोस्तों, यह सुनकर अजीब लगाना, लेकिन यह कठोर सत्य है। सरलता हमें सिखाती है कि अपना हमेशा अपना होता है। लेकिन विदुर कहते हैं, सच्चा साथी वही है जो कठिन समय में साथ दे, बाकी सब केवल नाम के रिश्ते होते हैं। कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तो तुम्हारे अपने दूर हो गए। क्यों? क्योंकि सरलता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हर कोई हमारी तरह सच्चा है। लेकिन सच यह है कि हर किसी के पास अपना लाभ होता है। इसीलिए समझदार बनना जरूरी है। यानी रिश्तों में भी विवेक चाहिए। कौन वास्तव में अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अब यहां मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। इतिहास में देखा गया है कि कई बड़े राज्य भरोसे के कारण गिर गए। शासक अपने सलाहकार पर भरोसा करता था और वही उसे धोखा दे देता था। शासक अपने करीबियों पर आंख बंद करके भरोसा करता था और वही उसे नुकसान पहुंचाते थे। यानी सरलता का मतलब है आंखें बंद करके विश्वास करना, लेकिन समझदारी का मतलब है आंखें खुली रखकर हर स्थिति को समझना। विदुर नीति नंबर 2, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि यही कमजोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। दोस्तों, यहाँ एक घटना है। एक शहर में एक व्यापारी था, बहुत ही सरल, हर किसी से अपनी परेशानियां बांटता था। कभी पैसों की समस्या बताता, कभी घर की उलझने। लोग सामने से सहानुभूति दिखाते लेकिन पीछे उसका मजाक बनाते। धीरे धीरे उसकी पहचान कमजोर हो गई। लोग सोचने लगे, यह व्यक्ति तो हमेशा परेशान रहता है। नतीजा यह हुआ कि किसी बड़े काम में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर उसी शहर में एक और व्यापारी था, समझदार। वह कभी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करता, हमेशा आत्मविश्वास से बात करता। लोग उसे देखकर सोचते, यह व्यक्ति मजबूत है। और जब कोई बड़ा अवसर आता तो लोग उसी को चुनते। यही अंतर है। सरल व्यक्ति अपनी कमजोरी दिखाता है और सम्मान खो देता है। समझदार व्यक्ति अपनी ताकत दिखाता है और अवसर पा लेता है। विदुर नीति नंबर 3, विदुर कहते हैं, संसार में वही सुरक्षित रहता है जो अपनी बातें, अपनी योजनाएं और अपने विचार हर किसी को नहीं बताता। यानी अगर तुम सरलता में अपनी हर बात सबको बता दोगे तो समझ लो तुमने खुद ही अपनी कमजोरी खोल दी। समझदार व्यक्ति कभी अपनी पूरी बात सामने नहीं लाता, वह हमेशा कुछ बातें अपने भीतर रखता है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने सपनों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में किसी को बताया और वही व्यक्ति आगे चलकर तुम्हारे रास्ते में बाधा बन गया, क्योंकि तुमने सरलता में अपनी चाल खोल दी थी। यही कारण है कि विदुर कहते थे, भरोसा करो लेकिन सीमा में करो, बात साझा करो लेकिन सोच समझकर करो, और दिल खोलो लेकिन केवल सही लोगों के सामने। विदुर नीति नंबर 4, मूर्खता और सरलता में अंतर है। मूर्खता अज्ञान है, लेकिन सरलता का मतलब है सामने धोखा देखकर भी भरोसा करना। दोस्तों, आज तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम सरल रहोगे या समझदार बनोगे। और ध्यान रहे, समझदारी का मतलब छल नहीं है। समझदारी का मतलब है बुद्धि, दूरदृष्टि और सही समय पर सही निर्णय। विदुर कहते थे, अगर तुम्हें इस दुनिया में सफल होना है तो तुम्हें ऐसा बनना होगा कि कोई तुम्हें इस्तेमाल ना कर सके।
लेकिन तुम समय आने पर हर स्थिति को अपने पक्ष में बदल सको। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी जिंदगी का वह पल जब तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया था और उसने तुम्हें धोखा दिया? सोचो कैसा महसूस हुआ था ना। वही अनुभव बताता है कि सरलता की कीमत कितनी भारी होती है। तो दोस्तों, अगर जीवन बदलना है तो सरलता को संतुलित करके समझदारी अपनानी होगी। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे समझदार बनना है, किन बातों को समझना है और किन तरीकों से इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब जो सुनोगे वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, हमने अभी समझा कि केवल सरल रहना काफी नहीं है, समझदार बनना जरूरी है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है कि समझदारी को जीवन में लागू कैसे किया जाए, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वह व्यवहार में दिखे। विदुर नीति नंबर 5 कहती है कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सम्मान पाता है। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। बाद में पछतावा हुआ लेकिन शब्द वापस नहीं आए। सरल व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहकर सब कुछ बोल देता है, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। यही चुप्पी कई बार सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब एक छोटी सी घटना समझो। एक सभा में 2 व्यक्ति बैठे थे। पहला हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता, अपनी राय जोर से रखता और सबको गलत साबित करने की कोशिश करता। दूसरा व्यक्ति शांत था, केवल सुनता रहा। जब अंत में उसने कुछ शब्द कहे तो सभी उसकी बात से सहमत हो गए। क्यों? क्योंकि उसने सही समय पर सही बात कही। यही फर्क है। ज्यादा बोलना कमजोरी बन सकता है, लेकिन सही समय पर बोलना शक्ति बन जाता है। विदुर नीति नंबर 6 कहती है कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। दोस्तों, यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। दुनिया में कई लोग सामने से मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर कुछ और सोचते हैं। सरल इंसान उनके शब्दों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन समझदार व्यक्ति उनके व्यवहार को परखता है। वह यह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके लिए क्या कर रहा है, केवल क्या कह रहा है यह नहीं। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितने लोग ऐसे होंगे जो सामने से तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन पीछे तुम्हारी आलोचना करते हैं। अगर तुम यह पहचानना सीख जाओ तो तुम्हारा आधा संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि असली जीत यही है कि तुम सही लोगों को अपने पास रखो और गलत लोगों से दूरी बना लो। विदुर नीति नंबर 7 कहती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। सरल व्यक्ति अक्सर सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन समझदार व्यक्ति हर पल का उपयोग करता है। वह जानता है कि समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता। एक उदाहरण देखो। 2 छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक ने शुरुआत से ही नियमित पढ़ाई की, समय का सही उपयोग किया। दूसरा टालता रहा, सोचता रहा कि बाद में पढ़ लेंगे। जब परीक्षा आई तो पहला छात्र आत्मविश्वास से भरा था और दूसरा घबराया हुआ। यही अंतर है समय की समझ का। विदुर नीति नंबर 8 कहती है कि अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। दोस्तों, कई बार हम अपनी ताकत गलत चीजों में खर्च कर देते हैं। किसी को साबित करने में, किसी से बहस करने में या बेकार की चिंता में। लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचाकर सही जगह लगाता है। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, दूसरों की बातों में उलझता नहीं। अब सोचो, अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ तो क्या तुम्हें कोई रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान भटकने की बजाय एक दिशा में केंद्रित होगा। विदुर नीति नंबर 9 कहती है कि धैर्य ही असली शक्ति है। सरल व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है, जल्दी हार मान लेता है, लेकिन समझदार व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है। वह जानता है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ निकलता है। जरा सोचो, जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या अगले दिन फसल मिल जाती है? नहीं, वह इंतजार करता है, मेहनत करता है और धैर्य रखता है। उसी तरह जीवन में भी सफलता समय लेती है। विदुर नीति नंबर 10 कहती है कि अपनी तुलना दूसरों से मत करो। दोस्तों, तुलना हमें कमजोर बनाती है।
हम दूसरों को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। वह खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, दूसरों से आगे निकलने पर नहीं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। क्या तुम दूसरों को देखकर परेशान होते हो? अगर हां, तो आज से यह आदत छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा केवल तुमसे है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि समझदारी केवल सोच नहीं है, बल्कि एक आदत है। यह हर छोटे फैसले में दिखती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। विदुर कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, अपनी आदतों को सही दिशा दे दी, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब तुम गुस्से को नियंत्रित कर लेते हो, जब तुम लालच से बच जाते हो, जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तभी तुम सच में मजबूत बनते हो। यही असली समझदारी है। अब एक आखिरी बात दिल से समझ लो। जीवन में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम मजबूत बने रहे, समझदारी से काम लिया और खुद पर विश्वास रखा, तो वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम केवल सरल रहकर दूसरों का सहारा बनोगे, या समझदार बनकर अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाओगे? याद रखो, सही सोच और सही निर्णय ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। और अंत में बस इतना कहूंगा, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हें ना बदले, बल्कि तुम परिस्थितियों को बदल दो। यही है असली समझदारी, यही है असली जीत। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि समझदारी कैसे सोच को बदलती है और जीवन को दिशा देती है। लेकिन अब सबसे गहरा और अंतिम चरण शुरू होता है, क्योंकि असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। विदुर नीति नंबर 11 कहती है कि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो, हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन कभी खुद के अंदर झांककर नहीं देखते। हमारी असली ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमें किस दिशा में जाना है। अगर यह स्पष्ट हो जाए, तो आधी समस्याएं वही खत्म हो जाती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, जब तुम खुद को नहीं जानते, तब दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाती है। कोई तुम्हें भावनाओं से नियंत्रित करता है, कोई शब्दों से और कोई परिस्थितियों से। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन से कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। विदुर नीति नंबर 12 कहती है कि निर्णय लेने की क्षमता ही व्यक्ति को महान बनाती है। दोस्तों, जीवन में मौके बार बार आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानकर सही निर्णय लेना हर किसी के बस की बात नहीं। सरल व्यक्ति अक्सर डर जाता है, सोचता है क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन समझदार व्यक्ति निर्णय लेता है और फिर उसे सही साबित करता है। सोचो, अगर हर बार तुम डर की वजह से रुक जाओगे, तो क्या कभी आगे बढ़ पाओगे? नहीं, क्योंकि सफलता हमेशा उसी के पास जाती है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है। विदुर नीति नंबर 13 कहती है कि आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती है। जो तुम रोज करते हो, वही तुम बन जाते हो। अगर तुम रोज टालते हो, तो तुम आलसी बन जाओगे। अगर तुम रोज सीखते हो, तो तुम मजबूत बन जाओगे। समझदार व्यक्ति अपनी आदतों पर काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिणाम लाती है। अब जरा सोचो, तुम्हारी कौन सी आदत तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है? अगर तुमने यह पहचान लिया, तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाएगा। विदुर नीति नंबर 14 कहती है कि असफलता से डरना सबसे बड़ी असफलता है। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार मानने की बजाय सीखना चुना। सरल व्यक्ति असफलता को अंत मान लेता है, लेकिन समझदार व्यक्ति उसे एक नया अवसर मानता है। एक उदाहरण लो, अगर एक ताला पहली चाबी से नहीं खुलता, तो क्या तुम कोशिश करना छोड़ देते हो? नहीं, तुम दूसरी चाबी आजमाते हो। जीवन भी ऐसा ही है। हर असफलता एक नई चाबी की तरह है। विदुर नीति नंबर 15 कहती है कि आत्मविश्वास ही असली धन है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, तो तुम खाली हाथ होकर भी सब कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, तो सब कुछ होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब खुद से एक सवाल पूछो,
क्या तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा है? अगर नहीं, तो आज से खुद पर काम करना शुरू करो, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो तुम खुद के बारे में मानते हो। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा का सार समझ लो। जीवन में जीतने के लिए केवल अच्छा होना काफी नहीं, समझदार होना जरूरी है। केवल मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। केवल सपने देखना काफी नहीं, उन्हें पूरा करने का साहस भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खुद पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, अपनी सोच को सही दिशा दे दी, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं, या वह इंसान बनना चाहते हो जिसे देखकर लोग सोचें, इसे हराना आसान नहीं? फैसला आज लेना होगा, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं। तो दोस्तों, अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुम्हें लगा कि आज कुछ बदल सकता है, तो इस सोच को यही खत्म मत होने देना। इसे अपनी आदत बनाओ, अपने जीवन में उतारो। याद रखो, जब सोच बदलती है, तभी जीवन बदलता है। और अंत में बस एक पंक्ति, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात तुम्हें ना बदले, बल्कि तुम हालातों की दिशा बदल दो। यही है असली जीत, यही है असली समझदारी, और यही है एक सफल जीवन का रहस्य। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि जो कुछ तुमने अभी सुना, अगर वह सिर्फ शब्द बनकर रह गया तो उसका कोई अर्थ नहीं। असली बदलाव तब शुरू होगा जब तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे। सोचो, अगर आज के बाद तुम हर रिश्ते को समझदारी से देखोगे, हर निर्णय सोच समझ कर लोगे, हर भावना पर नियंत्रण रखोगे, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता, जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही विदुर की असली सीख है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदले, ना कि तुम परिस्थितियों के अनुसार। अब एक आखिरी गहरी बात दिल में उतार लो। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात का रोना रोते हैं, और दूसरे वो जो हालात को बदल देते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। और आज तुम्हारे पास मौका है अपनी सोच बदलने का। जब अगली बार कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे, तो भावनाओं में बहने की बजाय समझदारी से काम लेना। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद को और ऊंचा उठाना। और जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थिति में डाले, तो टूटने की बजाय और मजबूत बनना। याद रखो, शांति में भी ताकत होती है, धैर्य में भी जीत होती है, और समझदारी में ही असली सफलता छुपी होती है। अब समय है खुद से एक वादा करने का, कि आज के बाद तुम अपनी जिंदगी को जागरूक होकर जियोगे, कि तुम हर कदम सोच समझकर उठाओगे, और सबसे जरूरी, तुम खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दोगे। दोस्तों, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जिंदगी का आईना है, तो इसे यही मत रोकना। इस सोच को आगे बढ़ाओ, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो अभी अंधेरे में है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना आज की सबसे बड़ी सीख तुम्हें क्या मिली। तुम्हारे शब्द ही हमारी असली ताकत है। अंत में बस इतना याद रखो, जीत उसी की होती है जो खुद पर नियंत्रण रखता है, जो हालात से नहीं डरता, और जो हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। आप सुन रहे थे विदुर विवेक, जहां शब्द सिर्फ कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और हर सीख जिंदगी को एक नई दिशा देती है। मिलते हैं अगले भाग में एक और गहरी सीख के साथ। तब तक सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा।